कंपाउंड में पहला है हमारा क्विक लाइन। ऑब्वियसली लाइन को आप एनहाइड्रस CaO कहते हैं, ठीक है। बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन रोटरी क्लिन at 1000 to 1270 degree of Kelvin it forms। तो क्विक लाइन पहला कंपाउंड हमारा कैसे बनता है? अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट which is known as limestone और इसको हीट कर दें 1000 से लेके 1270 केल्विन कुछ हाई टेम्परेचर में, तो ये CaO और CO2 बनेगा। दिस वन इज नोन एज क्विक लाइन, ठीक है। तो क्विक लाइन है, स्लैग्ड लाइन है, सोडा लाइन है, लाइम वाटर है, मिल्क ऑफ लाइम है, ये 4-5 लाइन वाले, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पनीर की डिशेस बताता है ना कोई, बिल्कुल वैसे ही पनीर बटर मसाला, पनीर पकौड़ा, पनीर ये पनीर वैसे ही लाइन की ही 4-5 वैरायटी है। अगर माइन्यूट सा डिफरेंस हमें वो देखना है। पहला है क्विक लाइन, आप दिमाग में रखेंगे इसे एनहाइड्रस CaO। अब इसमें अगर ना बहुत लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया जाता है तो ये पाउडर होके या ये सेग्रीगेट होके इकट्ठा होने लगता है, तो उसे कहते हैं स्लैग। अगर इसमें लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया तो ये वाटर के एडिशन से इसमें चेंज होगा बच्चों, ठीक है। और ये भी एक सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। जस्ट आप ये मान के चलिए जैसे हमारे जनरल एग्जामिनेशन जनरल प्रॉपर्टी में हम कहते हैं ना व्हाइट पाउडर था, और व्हाइट पाउडर में पाउडर जैसे आटा होता है व्हीट फ्लोर, आपने पानी डाल दिया और उसके बाद वो जो मैशअप हो रहा है लेकिन है सॉलिड ही बन गया, तो वो है आपका स्लैग। और अगर ये स्लैकिंग वाला प्रोसेस आप कर रहे हैं वाटर की जगह सोडा से, मतलब आपने NaOH डाल दिया तो ये कहलाता है सोडा लाइन, ठीक है। तो सोडा लाइन का फॉर्मूला है NaOH एंड CaO। तो जरा ध्यान रखना, ये है स्लैग लाइन और ये है सोडा लाइन, ठीक है। स्लैग लाइन यानी स्लैकिंग का जो प्रोसेस है उसको आपने NaOH से कर देंगे तो सोडा लाइन। एंड व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर का मतलब ये पानी नहीं, जब ये यहाँ लाइम वाटर में यहाँ क्या है, आपने इस CaO को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व, और जब आपने एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये CaOH होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन बन गया, यानी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया और ये एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है। तो ये चीज कहला रही है लाइम वाटर, ठीक है। मतलब 100% डिसॉल्व हो गया है, बीच में आपको कुछ भी अलग से नहीं दिख रहा है, ट्रू सॉल्यूशन जैसा दिख रहा है, दैट इज लाइम वाटर। देन व्हाट इज मिल्क ऑफ लाइम? एक और वैरायटी, व्हाट इज मिल्क ऑफ लाइम? ये जो सॉल्यूशन आपका अगर बना है ये एक्वस ना हो, एक्वस तो समझ में आता है ना, एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड कर दिया, तो अब की वाटर एक्सेस में नहीं है, वाटर ज्यादा है लेकिन एक्सेस में नहीं है, और एक सस्पेंशन बना है। सस्पेंशन का मतलब होता है सॉल्यूट के पार्टिकल बीच सस्पेंडेड हैं, अलग से आपको दिख रहे हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये आपको विजिबल है। इसमें जैसे पानी में डस्ट आपको दिख जाती है, रेत दिख जाती है, वो 100% डिसॉल्व नहीं होती, अलग से पार्टिकल दिखते हैं, दैट इज सस्पेंडेड। तो ऐसे ये आपका कहलाएगा मिल्क ऑफ लाइम, यानी यही CaO को पानी में घोलो, CaOH ट्वाइस बनेगा। लेकिन अब पानी ना तो बहुत कम है स्लैग की तरह, ना ही बहुत ज्यादा है एक्वस की तरह। अब वाटर इतना है कि सॉल्यूशन बन गया है, एक्वस सॉल्यूशन टाइप का सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन इसके पार्टिकल अभी 100% डिसॉल्व नहीं है, सस्पेंडेड है, बीच बीच में दिख रहे हैं, दैट इज सस्पेंशन। तो ये चीज क्या कहलाएगी? मिल्क ऑफ लाइम। तो पहले मैंने अभी 4 वैरायटी आपको बताई है या 5 वैरायटी है। तो एक तो ये था हमारा क्विक लाइन, वो तो एनहाइड्रस CaO। एक है स्लैग्ड लाइन, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया, लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे, अलग अलग उसमें चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। दैट इज सेग्रीगेटेड यूनिट में आएगा, स्लैग्ड लाइन है। और ये स्लैकिंग का प्रोसेस जब हम NaOH से करते हैं यानी सोडा से करते हैं तो सोडा लाइन कहलाता है। और जब ये एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है तो लाइम वाटर कहलाता है, मिल्क होता है। एक बार NCERT में देख लेते हैं क्या क्या
ये था क्विकलाइन. कैल्शियम ऑक्साइड इज ए व्हाइट अमोर्फस सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 2870. ठीक है. इट on exposure to atmosphere it absorbs moisture and carbon dioxide. I hope तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको दिक्कत करे. ठीक है. ये मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा. मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा CO वोल्टवाइज बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा तो CO. ये दो प्रॉपर्टी दे रही है. तो ये रहा एक प्रॉपर्टी. इसने CO2 इसने CO2 एब्जॉर्ब की तो बन गया CaCO3. और इसने अगर वाटर एब्जॉर्ब किया, मॉइस्चर जिसे कह सकते हैं, तो बन गया CaOH फुल. एंड आई होप तो आपको समझ में आ रहा है. मॉइस्चर वाला पॉइंट भी स्लैग्ड लाइन होगा. द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, जो मैं कह रहा था लिटिल बिट, और वो है लिमिटेड. तो एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, ये वाला बेटा पॉइंट है रहा आपको. ये रहा लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है. Water breaks the lump of lime and this process is called as slacking of lime. इसे कहते हैं slacking. Quicklime slacked with soda gives soda lime. जब इसकी slacking सोडा से करते हैं तो सोडा लाइम कहलाता है. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. Slacked with soda is called soda lime. और ये मैंने अभी आप आगे के वर्ड बनाए हैं वो भी आगे देखी जाएंगे हमें. यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो जल्दी से. मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे. मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं 1200 केल्विन के आसपास तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है. ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है इसे क्विकलाइन कहते हैं और ये एमोर्फस सॉलिड. बेसिकली एमोर्फस और क्रिस्टलाइन दो वर्ड हैं. एमोर्फस का मतलब होता है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड ना हो, जो शार्प एजेस में ना हो. तो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड क्रिस्टल होता है जिसकी शेप परफेक्ट होती है. तो ये एमोर्फस सॉलिड है. जैसे आप कोयले को एमोर्फस कहते हैं, कोल इज एमोर्फस. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर क्रिस्टलाइन. उनकी एक पर्टिकुलर शेप है, टेट्राहेड्रल या प्लेन ट्रायंगुलर जो शेप है. और कोयले में कोई शेप नहीं. इसीलिए बार-बार कहता हूं हीरा बन. तुम क्या, चलो लौट क्या. तो डायमंड एंड ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन है लेकिन क्विकलाइन एमोर्फस सॉलिड है. इसमें जब वाटर में लाएंगे तो ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर बनाएंगे तो लम्प्स में या ये पीसेस में अलग-अलग होने लगेगा और ये जिसमें चेंज होगा वो कहलाएगा स्लैग्ड लाइन. और ये वाटर की जगह सोडा से प्रोसेस कर दिया जाए यानी CaO में सोडा मिला दिया जाए तो जो चीज बनती है वो कहलाता है सोडा लाइन. ठीक है. यहाँ तक तो समझ में आया. फिर हमने यहाँ एक रिएक्शन पढ़ी कि क्विक लाइन में जब CO2 पास करते हैं, मालूम ही आपको क्विक लाइन में CO2 पास करेंगे तो CaCO3 बन जाता है. तो मॉइस्चर अगर एयर में है और क्विक लाइन रखा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. एंड ऑब्वियसली अगर CO2 है एयर में तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट. क्योंकि CaO बेसिक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है बच्चे, बेसिक होगा तो ये एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा या एसिड ऑक्साइड से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा. जैसे इन्होंने ये दो दे रखे हैं, दैट इज ये SiO2 से अगर रिएक्ट करेगा तो ये SiO3 बन जाएगा और P4O10 से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट. Being a basic oxide, it combines with acidic oxide at high temperature, forming salts. तो ये एक बेसिक ऑक्साइड है बच्चों. ये एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकता है. फिर से देखो क्या कह रहे हैं. ये CaO है, ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड बेस होती है. SiO2 एसिडिक ऑक्साइड हो गया. ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये इसका सॉल्ट बनेगा कैल्शियम सिलिकेट. ऐसे ही CaO है, सल्फर की सॉरी सिलिकॉन की जगह फास्फोरस ले लिया, P4O10 से रिएक्ट कराया तो CA3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट में. तो ये हो गया बेटा दैट इज एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट. इसके अलावा इनके यूजेस दे रखे हैं. यूजेस के लिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए. इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कली. जो सबसे चीपेस्ट है, सस्ती फॉर्म है वो है यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा. इसका यूज कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के बनाने में फ्रॉम कास्टिक सोडा. ठीक है. फ्रॉम कास्टिक सोडा मतलब NaOH. ठीक है, दैट इज NaOH. नेक्स्ट
एक यूज और दे रखा है, ये थोड़ा सा याद रखने लायक है। इट इज एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस। तो शुगर के प्यूरिफिकेशन में, क्योंकि आपको मालूम है ना, शुगर जो है ना बेसिकली शुगर केन से बन रही है, गन्ने से। और गन्ने का या शुगर केन का जो जूस है वो डर्टी ग्रे कलर, ग्रेइश, लेकिन शुगर तो तुम्हें व्हाइट क्रिस्टल की दिखती है। तो उसमें उस कलरिंग सब्सटेंस को हटाना पड़ा, और कलरिंग सब्सटेंस को हटाने के लिए भी इसका थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, जहां हम कह देते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। अगली हेडिंग पे आ रहे हैं हम, स्लैग्ड लाइन। फिलहाल क्विक लाइन खत्म करने से पहले वो 4 पॉइंट अपने आप ले। ये क्या हुआ, ये बच्चों का हुआ। भैया किसी का माइक खुला है, और अच्छा कमाल की बात, आवाज मेरे कान में ना आके यहाँ क्यों आ रही? ओए होए, ब्लूटूथ कनेक्टेड ही नहीं है। ओके ओके ओके। अरे यार, तो इतनी देर से किसी ने बताया नहीं ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हमारा है बच्चों। वेरी बैड। अच्छा, तो इसका मतलब आप लोगों को आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी से? हाँ भैया, पहले आवाज आ रही थी। हाँ, वैसे ही बहुत चिल्लाए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों, ये हो गया हमारा क्विक लाइन। अब और अच्छी आ रही होगी। चलिए, क्विक लाइन के बारे में हमने क्विक पढ़ लिया। अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अब चुपचाप क्विक लाइन में आपने जो भी समझ में आया जरा लिख लो। फिर भी एक बार लिखने से पहले आपको बता दे रहा हूं क्या क्या लिखना चाहिए आपको, कैसे बना, क्या रिएक्शन थी बनने की, ऑब्वियसली टेम्परेचर था या क्या था, कैसे बना। दूसरा, कितनी वैरायटी थी उसकी, मतलब थोड़ा पानी डालें, ज्यादा पानी डालें, सोडा डालें, क्या डालें, सोडा पानी समझ में आया ना, सोडा लाइम ये। और उसके बाद यूजेस, 3 चीजें लिखनी, जल्दी से लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं। तब तक मैं नए बोर्ड को भी देख लूं, इसमें क्या है यार। इसमें 2 बोर्ड आए थे ना, एक तो ये था, एक और कोई आया था। ये वाला ज्यादा अच्छा है। बट ये ज्यादा अच्छा है, उससे उससे ज्यादा अच्छा है। इसका उसमें कलर नहीं आ रहा होगा। बैकग्राउंड की वजह से हो जाएगा इसमें भी। यहाँ पे ये क्या है फिर? वही, ये वाला ज्यादा अच्छा है, फीचर्स इसके समझने पड़ेंगे। चलो, हाँ बच्चों बोलो। आई होप सो लिख लिया सबने, जिन्होंने लिख लिया 1 टाइप करो, नहीं लिखा है 2 टाइप करो जल्दी से। समझ में आ गया, समझना क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए अगली हेडिंग, अभी हम इसी बोर्ड पे रहेंगे। अगली हेडिंग हमारी है बच्चों, स्लैग्ड लाइन। आई होप सो क्विक लाइन में हमने जो पढ़ा है उसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे, लिमिटेड अमाउंट में ऐड करेंगे, तो एक एमोर्फस कंपाउंड और बनेगा। एमोर्फस कंपाउंड ये जो सेकंड बन रहा है लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर से, दैट इज नोन एज स्लैग्ड लाइन। और फॉर्मूले के हिसाब से ये CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइन। CaO में वाटर ऐड किया है, इट इज व्हाइट पाउडर, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से देखना बेटा, ये 2 वर्ड, इसकी वजह से मैं इसको दिखा रहा हूं स्पेशली। द एक्वस सॉल्यूशन इज लाइम वाटर, है ना। ये वाला पॉइंट पे खा रहे यार, तुम सबके सब चले आओ इसके साथ, है नहीं तो मैं खाली इतने को कह रहा हूँ, बाकी सब भी आए। चलिए कोई बात नहीं, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर, इसका एक्वस सॉल्यूशन लाइम वाटर है। एंड द सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन नहीं, सस्पेंशन, सस्पेंशन इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। तो ये 2 जरा याद रखने हैं, एक लाइम वाटर कब है
और एक मिल्क ऑफ लाइम कब है। ठीक है बच्चों, तो दोनों को आप स्पेशली याद रखेंगे। नेक्स्ट है इनकी केमिकल बिहेवियर। ठीक है बेटा, अब इसका है केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर में 3 रिएक्शन एनसीईआरटी ने हमें दे रखी हैं। 3 रिएक्शन क्या क्या है, एक CO2 से है, एक्सेस ऑफ CO2 से है और क्लोरीन से है। चलिए बेटा, 3 रिएक्शन की बात हमें करनी है। हमारा टॉपिक है इस समय स्लैग्ड लाइम। ओके, स्लैग्ड लाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस। क्रिस्टल में ही रखना है, सॉरी एमॉर्फस सॉलिड में ही रखना है। आप वाटर ऐड करेंगे, एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करेंगे क्विक लाइम में, तो CaO प्लस H2O होगा एंड इट विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस, दैट इज स्लैग्ड लाइम। ये भी एमॉर्फस है बेटा। ये जो वर्ड है ना एमॉर्फस, होपफुली बायो वाले बच्चे ये वर्ड समझते ज्यादा हैं। बायो में एक ब्रांच होती है मॉर्फोलॉजी, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस। ए मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, या इट इज नॉट फिक्स, दैट इज एमॉर्फस। शेपलेस भी कह सकते हैं, या शेप तो होगी बट हर बारी अलग शेप आएगी, मतलब पर्टिकुलर फिक्स नहीं है इसकी शेप कैसी रहेगी। शेप होगी बट मतलब कोई कहना कि यार समीर जग्गी तुम्हारी शेप सही नहीं है, तुम्हारी फिगर सही नहीं है, ठीक है, तो मैं उससे यही कहता हूँ क्यों, क्या मतलब सर्किल कोई फिगर नहीं होती क्या, सर्किल भी एक फिगर होती है ना, तो हमारी वही है, खत्म कहानी। तो वही वाली कहानी यहाँ है, शेप तो बेटा होगी लेकिन वो हर बारी अलग अलग जगह अलग होगी, फिक्स नहीं होगी। तो ये वर्ड है एमॉर्फस। और दूसरा वर्ड होता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन, कोई भी चीज वेल डिफाइंड हो, शार्प हो, शार्प एजेस, शार्प बाउंड्री, दैट इज क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्रिस्टल नेचर का। तो ये CaOH होल ट्वाइस का पहला पॉइंट हुआ, यानी प्रिपरेशन हुआ। अब प्रिपरेशन के बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है 3 केमिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी थी, कि भैया ये CaOH होल ट्वाइस में CO2 पास करें, CO2 पास करें तो ये बन जाएगा, याद आना चाहिए वैसे, क्या क्या गलत बात है, याद आना चाहिए। ये टेस्ट पढ़ा था कार्बन का, अरे वेरी गुड, कार्बन का यहाँ आपने टेस्ट पढ़ा था, और वो क्या था कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, है ना, तो ये मिल्कनेस आ जाती थी, और बेसिकली ये तो वैसे स्लाइटली प्रेसिपिटेट ही है। तो आपने टेस्ट पढ़ा था अभी कुछ दिनों पहले ही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे, CO2 बनेगी, CO2 को लाइम वाटर पास करेंगे, मिल्की हो जाएगा। और वो जो मिल्की होगा उसमें फिर CO2 अगर पास कर दी, जिसे एक्सेस ऑफ CO2 कहते हैं, तो ये मिल्कनेस डिसअपियर हो जाती थी और ये बन जाते थे बाइकार्बोनेट, व्हाटएवर द अदर प्रोडक्ट, मिल्कनेस डिसअपियर। वेरी गुड, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब देखता हूँ कितने बच्चों को याद है, मुझे उम्मीद है आप लोगों से याद होगा। चलो, उस दिन हमने पढ़ा था ब्लड रेड कलर आता है, देखा, गोल हो गए। ब्लड रेड कलर किस किस का हो, ब्लड रेड कलर आता था जब नाइट्रोजन और सल्फर होते थे। टेस्ट में कंपाउंड क्या बनता था, व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्म, ब्लड रेड कलर जब आया था तो कंपाउंड क्या था। लेसाग्नेस टेस्ट में ब्लड रेड कलर जब आता था तो नाइट्रोजन और सल्फर होते थे। ऐसे रिवाइज होता है कि यहाँ पे आ गया अब हमारा CO2 का टेस्ट, तो हमने वहां पूछ लिया चल भाई खून के बारे में बता दे तू थोड़ा, ब्लड रेड के बारे में, तो वहां FeCNS होल थ्राइस कहते थे, ये है। तो ये 2 रिएक्शन हो गई, अरे बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड सिंगर। और थर्ड पॉइंट इसमें हमें दे रखा था ब्लीचिंग पाउडर वाला, वो क्या दे रखा था बेटा, वैसे ब्लीचिंग पाउडर का तो एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, 12th में हमारे कोर्स में भी है वैसे, ये इससे रिएक्ट करें तो ये इसमें चेंज हो जाएगा CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस, OCl होल ट्वाइस प्लस वाटर। तो ये जो OCl होल ट्वाइस है, इवन CaCl2 भी, ये ब्लीचिंग पाउडर के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में मेजर या मोर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। तो ये रही इनकी इक्वेशन, ये है बेटा इसकी इक्वेशन, क्या है कि CaOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस Cl2 गिविंग यू CaCl2, CaOCl होल ट्वाइस एंड दिस वन 2 वाटर, और ये ब्लीचिंग पाउडर पूरा लिख दिया है, यानी इट इज
मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में 4 चीजें हैं, उसमें ऑब्वियसली CaCl2, CaOCl2 और CaOCl का होल ट्वाइस एंड वाटर, ये ब्लीचिंग पाउडर ओवरऑल बनता है। तो इस रिएक्शन से क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है तो इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉर्टार और बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। और काय में यूज है भैया इस रिएक्शन का, और कहां यूज है, और यूज है, इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास या इन ग्लास मेकिंग, इन टैनिंग इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, सारे वही सारे हैं। टैनिंग इंडस्ट्री आप सबको मालूम है, व्हाट इज टैनिंग इंडस्ट्री? जिन्हें मालूम है जरा प्रकाश डालिए, बताइए क्या होती है टैनिंग इंडस्ट्री। बोले हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, प्रकाश नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम प्रकाश क्या होता है। बच्चों बेसिकली टैनिंग इंडस्ट्री, हम ये वर्ड यूज करते हैं, अगर आप कभी गोवा गए हो, कभी ऐसी जगह गए हो, तो वहां हम ये वर्ड बहुत बोलते हैं लौटने के बाद, काले वाले पड़ जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही बेटा संजना, वहां हम कहते हैं हमारी स्किन में टैनिंग हो गई, थोड़ा बीच बीच में घूम लेते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो वो हम कहते हैं हमारी स्किन में टैनिंग हो गई। बेसिकली व्हाट इज टैनिंग? जो एनिमल की स्किन हम उतारते हैं, जिससे लेदर निकालते हैं, स्पेशली वॉलेट्स बनते हैं, बेल्ट बनती हैं या पर्सेस बनते हैं, व्हाटएवर। तो क्या आपको लगता है वो लेदर या वो जो स्किन होती है वो उतनी हार्ड होती है जितना हार्ड हमारा वॉलेट होता है? यहां से यहां तक का प्रोसेस टैनिंग। क्लियर है व्हाट इज टैनिंग? जो एनिमल स्किन आपने निकाली, वो स्किन बड़ी सॉफ्ट, या ये कहें इट इज नॉट दैट मच हार्ड, और चाहे वो क्रोकोडाइल घी क्यों ना हो, फिर उसको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसमें वो हार्ड की जाती है, वियर एंड टीयर जिससे कम हो, लॉन्ग लाइफ हो जाए। तो वो मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर का जो प्रोसेस में आ रहा होगा, उसमें आप वर्ड देखेंगे वहां टैनिंग इंडस्ट्री। फिलहाल अभी हमारे लिए इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है कैसे करें इसकी टैनिंग। फिलहाल ये यूज हो गया आपका स्लैग्ड लाइम में। एक बारी हम फिर देख लेते हैं स्लैग्ड लाइम में हमें एग्जाम तक याद क्या क्या चीजें रखनी है, या एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है। तो बच्चों स्लैग्ड लाइम की प्रिपरेशन, स्लैग्ड लाइम से 2 पॉइंट, एक लाइम वाटर और एक मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। तो वो एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज मिल्क ऑफ लाइम। तो आपको मिल्क ऑफ लाइम जब कहेगा तो दिमाग में रखना कि एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है, ठीक है, दैट इज CaOH सस्पेंडेड इन वाटर यू कैन से, या एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है व्हाइट कलर का, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम। एंड व्हाट इज लाइम वाटर? इसी स्लैग लाइम को एक्सेस ऑफ वाटर में बोल दीजिए, एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। द एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर एंड द सस्पेंशन ऑफ स्लैग लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। एक चीज। दूसरा था कि CO2 पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये मिल्की हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। और जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो मिल्कनेस हट जाएगी बाइकार्बोनेट बनने की वजह से। और तीसरा क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और उसके बाद यूजेस दे रखे हैं जो कोई खास है नहीं। अगेन मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, और मैंने अभी अभी रिवाइज कराया है क्या क्या आपने पढ़ा है क्विक लाइम के बारे में, क्या क्या स्लैग्ड लाइम। स्लैग लाइम लिख लिया है तो क्विक लाइम और स्लैग लाइम दोनों रिवाइज करो। स्लैग लाइम नहीं लिखा तो स्लैग लाइम में आप फिंगर टिप पे आ जानी चाहिए क्या 4 पॉइंट थे, प्रिपरेशन और 3 केमिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज? CO2 वाटर से रिएक्शन, CO2 से रिएक्शन, एक्सेस ऑफ CO2 से रिएक्शन, और क्लोरीन से रिएक्शन। वेरी गुड, जल्दी लिख लो, जल्दी, फास्ट फास्ट। बोलो। एक्वा सॉल्यूशन लाइम वाटर हो गया, क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, सोडा लाइम, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम। इतने वर्ड आपको याद रखने हैं अलग अलग, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग करते समय बताया था ना, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रेस्टोरेंट में कोई पनीर की डिशेस बता रहा हो। हाँ, CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस वाटर, ये सब वहां दिखेंगे। चलिए भैया आगे बढ़े। डन। अगला है बेटा हमारा, अरे ये तो पत्थर मारने वाला आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, विच इज नोन एज लाइमस्टोन। तो भैया इसका चौक बने, मार्बल बने, चूना बने, तुम ये वैसे ही बड़ा अच्छा लगाते हो यार, कई बच्चों की अभी भी फीस नहीं आई,
समझ रहे हो कितना तगड़ा चूना लगा रहे हैं, ठीक है, इतना बेहतर चूना लगाते हो, तुम्हें चूना क्या पढ़ाऊं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट? CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। चलो लौट के आओ। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये कैसे बनेगा, ये अभी बनाया तो था हमने यहाँ, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट। एक तरीका अगर आपको पिछले चैप्टर का याद हो, हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था परमानेंट हार्डनेस हटाने वाला। परमानेंट हार्डनेस थी चंगू मंगू के क्लोराइड सल्फेट, तो ये रहा कैल्शियम क्लोराइड, उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगर ऐड कर दें तो सोडियम कार्बोनेट ऐड करने से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और NaCl की वजह से कोई हार्डनेस थी नहीं। तो परमानेंट हार्डनेस को हटाने का भी एक तरीका था, तो यहाँ Na2CO3 ऐड कर, क्लियर है। तो ये हुआ, स्लैग्ड लाइम में CO2 पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, बट ध्यान रखना है एक्सेस ऑफ CO2 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर बाइकार्बोनेट बनेगा। या कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दें, और देखिए साफ लिखा है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड। दोनों प्रोसेस में एक्सेस में CO2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये CO2 से रिएक्ट करके निपट लेता है, क्लियर है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई है। हमारा टॉपिक चल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट चूना CaCO3 प्रिपरेशन। क्या क्या हुआ, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, दूसरा ये ना ऐसे की प्रैक्टिस किया करिए, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन हमारे ऐसे भी आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। आधी इक्वेशन लिख के आपने छोड़ दी, 5 मिनट बाद लौट के आइए, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और जब आप खुद करेंगे विद बैलेंसिंग करेंगे। भाई मैं तो आपको यहाँ कंसेप्ट बताते हुए आगे बढ़ रहा था, इसलिए मैंने पीछे कहीं बैलेंसिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन जब हम रेक्टिफिकेशन पे जाते हैं तो बैलेंसिंग याद करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता कि वहां बैठ के आप बैलेंस करें। अब आप 2-4 मिनट बाद जब इसे करेंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा। ऑब्वियसली CaCO3 तो दोनों में ही बनना है, इनमें NaCl बनेगा और इसमें क्या बन रहा था, वाटर, ठीक है। ये हो गई प्रिपरेशन चूने की। नेक्स्ट इज, अब बात करें इसकी प्रॉपर्टी में। इन्होंने कहा ये व्हाइट फ्लफी पाउडर है, आगे बढ़ो, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। व्हेन हीटेड, जो लिखा है यार उसे देख रहे हैं, व्हेन हीटेड मतलब ये बेसिकली ना दो फॉर्म है वैरायटी, एक जैसे मार्बल वैरायटी है। अब आप दिमाग सोचो, मार्बल क्या पानी में घुल रहा है, मार्बल की वैरायटी। हाँ, आपके दिमाग में लाइमस्टोन है, चूने का जो पत्थर है जिससे व्हाइट वॉश किया जाता है, वो अभी आ जाएगा कैसे बनेगा इस चीज से। तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हेन हीटेड टू 1200 केल्विन डिकम्पोजेस टू इवॉल्व CaO and CO2, CO2 बनता है। ये आप पढ़ चुके हैं, क्विक लाइम की प्रिपरेशन अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, वो ये है। क्योंकि ये एक सॉल्ट है, अब जरा थोड़ा सा ना 2-3 चैप्टर मिक्स करने की कोशिश करा करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने एक चीज दिमाग में रखी होगी, सॉल्ट। सॉल्ट आर फॉर्म बाय एसिड बेस, तो इसके अंदर CaOH होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक एसिड। तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो जैसे ही HCl हम इसमें डालते हैं, HCl डालने के बाद ये स्ट्रॉन्ग एसिड इस वीक एसिड को यहां से चलता करेगा और खुद का सॉल्ट बना लेगा। क्योंकि ये एक सॉल्ट है, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा उसका सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड निकल जाएगा। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं, ये केमिस्ट्री नहीं, लाइफ की हर जगह की जनरल पॉइंट है। एक छोटा बच्चा, ये एग्जांपल मैं कई बार यूज करूंगा, ये छोटा बच्चा बाहर निकला, इसे एक 2000 रुपए का नोट गांधी जी गुलाबी रंग के पड़े मिले, इनने उठा लिया। तुम यहां देख रहे थे और ऑब्वियसली तुम इनसे बड़े हैं, ताकतवर, ये वो, इसने उठा लिया, नोट इसके पास है। अब तुम जब पहुंच गए तो क्या होगा, कॉमन सेंस। अब ये नोट तुम्हारे पास, बच्चा अकेला। इज इट क्लियर? व्हाट इज द पॉइंट? स्ट्रॉन्गर डिस्प्लेसेस वीकर, हमेशा स्ट्रॉन्गर वीकर को डिस्प्लेस करता है। तो इस नोट को तुम्हारे पास आ गया। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही यहां है कि अगर एक सॉल्ट है, जैसे यहां पे सॉल्ट है CaCO3 का, तो इसमें जो बेस है वो ये है,
और जो एसिड है वो ये है, ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड, ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। यानी ये वो बच्चा है और ये वो नोट था, इज इट क्लियर या वॉट एवर। और ये बच्चा है, ये नोट है, वीक बच्चा है ये। और जैसे स्ट्रॉन्ग आया, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड आया, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग अपना कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड बना लेगा इसके साथ, वीक को चलता करेगा। तो CaCO3 प्लस H2SO4 अगर हुआ तो बेटा ये बनेगा CaSO4 प्लस H2CO3, और H2CO3 टूट जाता है CO2 एंड वाटर में। H2CO3 इज वीक एसिड, अनस्टेबल एसिड, इट डिसोशिएट इनटू CO2 एंड वाटर। CO2 वहां से निकलेगी एफरवेसेंस के साथ, और ये टेस्ट ऑफ एसिड भी होगा। मतलब अगर कोई कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करने के बाद CO2 इवॉल्व करे तो इट इज कॉमन सेंस उस कंपाउंड को हम ज्यादा एसिड कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो इट इज टेस्ट ऑफ एसिड ग्रुप ऑल्सो। तो ये रहा कि इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलोन एक इसका केमिकल बिहेवियर दे रखा है। एंड इट इज द यूज, इसका यूज काहे में करते हैं बेटा, हाई क्वालिटी ऑफ पेपर बनाने में भी यूज करते हैं, एंटी एसिड में भी यूज किया जाता है, टूथपेस्ट में भी दिखा रखा है, दैट इज यूज। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? चलिए ये 4 हेडिंग को करिए, कल इसको फिनिश कर देंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।